हमारे टीचर्स थे, जैसे हम वीरेन पांडे साहब के अंडर में कर रहे थे, आप सक्सेना सर के अंडर में कर रहे थे, वो सभी पूरे स्कॉलर्स का जितना ग्रुप था उसमें सबसे टीडीएस, सबसे मेहनती, सबसे ज़्यादा काम करने वालों में से आपका नाम था। और वाकई मॉसेस पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आज हमारे बीच में है, ये बहुत खुशी की बात है। एक बार फिर से जोरदार ताली। जैसा डॉक्टर साहब ने मॉसेस का नाम लिया, उससे आप सभी जानते होंगे। आप लोग, मुझे लगता है बॉटनी विषय में अलग अलग सब तरह के विद्यार्थी हैं, लेकिन मॉसेस क्योंकि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है तो आपने उसका नाम सुना होगा। मेरा आज का टॉपिक जो है वो कैरियर प्रॉस्पेक्ट इन बॉटनी है। मैं शुरुआत मॉसेस ही करता हूँ। मॉसेस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एरिया हैं जहाँ पर हम जो है कैरियर के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि मॉसेस से ही बात शुरू हुई है तो हम वहीं से शुरू करते हैं। मॉसेस में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, तो हम एक एरिया तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टी के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो फाइटोकेमिकल्स हैं, यानी कि उसमें के अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल्स हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं और फिर अलग अलग पैथोजेनिक फंजाई और बैक्टीरिया पर सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो एक बेसिक टेस्ट जो है जोन ऑफ इनहिबिशन का है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पर अलग अलग मॉसेस का हम सेंसिटिविटी टेस्ट करके उसका मेडिसिनल फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक मॉस था जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने गॉस के रूप में इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो तो बैटलफील्ड थी। बैटलफील्ड में हमारे पास जो है उस तरह की सुविधाएं नहीं थी। बैटलफील्ड में तो लड़ाई का मैदान है, तो वहाँ स्टेलाइजेशन की तो सुविधा है नहीं। तो किस मॉस का इस्तेमाल किया था वहाँ पर? इस फैगनम का वहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसमें नॉन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी थी। अब वहाँ पे बुलेट लग गई है, घाव हो गया है किसी सोल्जर के, तो हम क्या भर सकते थे? वैसे तो स्लाइस गॉज भरनी, स्टेलाइज कॉटन होती है जिसे हम गॉज कहते हैं, वो भरनी चाहिए थी। तो वहाँ पे उस समय जो डॉक्टर्स थे उन लोगों ने यही काम किया कि स्फेगनम, क्योंकि जर्मनी वाला एरिया तो स्फेगनम वहाँ से कलेक्ट करी और वो गॉज के रूप में भर दी। क्यों? क्योंकि वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी थी। यही प्रॉपर्टी आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक एरिया तो ये है कि उनसे हम फाइटोकेमिकल से इस्तेमाल एक्सट्रैक्ट आउट करके अलग अलग एरिया में काम कर सकते हैं। ये एक रिसर्च का एक एरिया ये हो गया। दूसरा रिसर्च का एरिया अगर हम स्फेगनम की बात करें तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में बहुत अच्छा काम है, फाइटोरेमिडिएशन में और बायोमॉनिटरिंग में। क्योंकि अगर हमें कहीं लार्ज एरिया की मॉनिटरिंग करनी, मॉनिटरिंग में पॉल्यूशन कितना कितना कहाँ पर है, अगर हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी है लार्ज एरिया में, तो वो इंस्ट्रूमेंटल मॉनिटरिंग के द्वारा संभव नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल मॉनिटरिंग हम जानते हैं, हमारे पास एयर सैंपल हैं जिनके द्वारा हम मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े एरिया में संभव नहीं है। तो लार्ज एरिया में अगर हमें करना है, रिमोट एरिया में अगर हमें करना है, तो ग्राफाइट ज़्यादा आइडियल टूल्स होते हैं, ग्राफाइट्स एंड लाइकेन, क्योंकि वो दोनों ऑम्ब्रोट्रॉफिक हैं, एयर से न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए जो सॉइल में जो कॉन्टामिनेंट्स होते हैं उनका रोल लगभग नेग्लिजिबल होता है। जो कुछ एयर में होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए एयर में अगर पॉल्यूटेंट्स हैं तो वो भी एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि एयर पोर के द्वारा वो एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। तो दूसरा एरिया जो है वो एनवायरमेंटल रेमिडिएशन एंड पॉल्यूशन मॉनिटरिंग का है ना, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा नर्सरी, आपने देखा होगा नर्सरी में जो हम पाम वगैरह के प्लांट लगाते हैं, वो मनी प्लांट वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर जो है सपोर्ट सिस्टम के रूप में लगाते हैं। गुडी फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो एक एरिया तो ये है जहाँ पर हम मॉसेस के थ्रू अपना कैरियर प्रॉस्पेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बॉटनी की बात करें तो जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, उन सारी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उन सब में एक पर्टिकुलर प्लांट को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फील्ड से कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके केमिकल्स एक्सट्रैक्ट आउट करने पड़ते हैं, चाहे वो चारक हो, चाहे वो बेडनाथ हो। इन सब में प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट की वैकेंसी होती है, वहाँ हम जा सकते हैं। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन्स में हम जा सकते हैं। हर बॉटनिकल गार्डन को मेंटेन करना, प्लांट को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए क्यूरेटर की पोस्ट होती है, वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। स्पेसिफिकली केवल बॉटनी वाले बच्चों के लिए जो है कोई स्पेसिफिक पोजीशन है, वहाँ हम जा सकते हैं। जितने हर्बेरियम्स हैं उन हर्बेरियम हाउस में
बॉटनी वाले बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि हर्बेरियम आपने से कुछ लोगों ने बनाई होंगी, नहीं बनाई होगी, जो लोग लोअर मतलब फर्स्ट ईयर में होंगे वो आगे आके बनाएंगे, लेकिन हर्बेरियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जितना फ्लोरा हमारे आसपास मौजूद है उन सब को हर्बेरियम शीट के फॉर्म में प्रिजर्व करने की एक टेक्निक है। तो हमें हर्बेरियम बनाना, उनको आइडेंटिफाई करना, संरक्षित करना, इस कला के लिए जो है हमें बॉटनिस्ट की जरूरत है। तो हर हर्बेरियम हाउस में हमारी जरूरत। आपने बेंथम हुकर का नाम सुना होगा, नाम सुना है बेंथम हुकर का? तो उसमें जो बेंथम थे वो क्यूरेटर थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन के, और जो हुकर थे वो डायरेक्टर थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन के। यह कि ये पोस्ट तब भी थी और आज भी बॉटनिकल गार्डन है, आज भी इस तरह की पोस्ट की हमें आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त R&D की जितनी फील्ड्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो जितना R&D का स्कोप है वो हमारे बॉटनी से कवर होता है। जितनी टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे यहाँ से कवर होती हैं। आजकल फ्लोरिकल्चर का बहुत जरूरत है। फ्लोरिकल्चर मीन प्लांट्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो कराना, वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। कट फ्लावर्स को की बड़ी अच्छी डिमांड है आजकल। तो हम जो डिमांड में फ्लावर्स हैं जिनकी वेज लाइफ यानी कि कट फ्लावर के बाद वो कितने समय तक स्वच्छ रह सकते हैं ना, उनकी मार्केटिंग चेंज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स को कट करने के बाद तुरंत सेल आउट हो जाना चाहिए। एक चेन एस्टेब्लिशमेंट होती है जहाँ पर, वहाँ पर फ्लोरिकल्चर का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। इसी तरह से मेडिसिनल प्लांट, तो मेडिसिनल गार्डन आजकल जो है आयुष मंत्रालय इस पर ग्रांट भी दे रहा है। तो आयुष मंत्रालय की ग्रांट का इस्तेमाल करते हुए हम छोटे छोटे सेगमेंट में अपने यहाँ मेडिसिनल गार्डन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट को बाहर सेल आउट कर सकते हैं। CMAP का इंस्टीट्यूट आपका सुना हुआ होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, वो पूरा इंस्टीट्यूट सिर्फ इसी एस्पेक्ट पर बना हुआ है कि मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट्स के संरक्षण और उनसे फाइटोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, उनको फाइटोकेमिकल्स को मतलब उनकी केमिकल प्रोफाइलिंग करने के लिए, है ना। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट हमारे पास बहुत सारे हैं जिसमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर हम बॉटनी जो है वो हमारे जीवन का साथ है, हम जिंदगी बॉटनी की वजह से, हमारे दिल के करीब होनी चाहिए बॉटनी। हम सांस ले रहे हैं तो हम बॉटनी की वजह से ले रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, तो हम बॉटनी की वजह से। बॉटनी पढ़ना, कैरियर बनाना एक ही एस्पेक्ट। बॉटनी को जिंदगी का एक हिस्सा बनाना, ये उससे बड़ी बात। हमें ये रियलाइज होना चाहिए हम सब का वजूद बॉटनी की वजह से। हम सांस ही नहीं ले सकते। निस्वार्थ भाव से प्लांट जो है अनवरत रूप से हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारी आपकी सबकी बॉडी में जितनी नाइट्रोजन है सब फिक्स करने वाले तो प्लांट ही हैं। एक मुट्ठी भर प्लांट्स हैं जो पूरे बायोडा को नाइट्रोजन दे रहे हैं। एयर में तो है, लेकिन सबकी बॉडी में जो आधी फिक्स फॉर्म है वो उन्हीं की द्वारा आ रही है। इससे सबसे पहले तो हमें बॉटनी का लगाव होना जरूरी है। अगर हम बॉटनी के साथ लगाव है, फिर हम सेकंड पार्ट पे जब जाएं तो हम कैरियर की बात है ना। इनॉर्मस स्कोप है बॉटनी पे, लेकिन आज के समय, अभी थोड़े समय पहले आई वॉज रीडिंग सम जर्नल, उस जर्नल में लिखा था प्लांट टैक्सोनॉमिक्स आर रेयर स्पीसीज। एक पेपर छपा इस पे अच्छे जर्नल में, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में, क्योंकि टैक्सोनॉमिक्स है ही। आजकल तो वो वाला काम चल रहा है, बस लिया आपने एक्सट्रैक्ट बनाया और उसकी जीन थेरेपी पर काम चल दिया, या उसके जो जीनोटाइप है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी होमोलोगस सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन है ना। उस एस्पेक्ट पर से ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि बेसिक टैक्सोनॉमिक्स में तो बहुत काम है, बहुत मेहनत है। तो इस तरह का काम हम कर सकते हैं। इसी तरह से एक मशरूम कल्टीवेशन, वो भी बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है। लो इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा काम हो सकता है। उस एरिया को भी हम लोग सोच सकते हैं, उस बारे में भी काम कर सकते हैं। हम अपना कुछ एक एंटरप्राइज डेवलप कर सकते हैं जहाँ पर हम लोगों को रोजगार बांटें। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर हम बॉटनी का इस्तेमाल करके अपने साथ साथ बाकी लोगों का काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम NGO एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जितने अवेयरनेस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन सबों में बॉटनी वालों की जगह है। इसके अतिरिक्त CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बायोडायवर्सिटी बोर्ड, जितने स्टेट के बायोडायवर्सिटी बोर्ड है और सेंटर का बायोडायवर्सिटी बोर्ड है, सब जगह हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उस लेवल तक पहुंच पाए।
पोस्ट तो बहुत सारी हैं जो स्पेसिफिकली बॉटनी के बच्चों की है, लेकिन हमें अपने आप को एक लेवल तक लाना पड़ता है। उस लेवल पर जब हम आ जाते हैं तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट फॉर दैट। मैंने आपको बहुत समय तो लिया है। मैं वैसे तो हम लोग इसमें अभी और ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप कभी आना चाहें हमारे विद्यालय आ सकते हैं, या कभी और सर मौका देंगे तो हम लोग फिर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई सवाल आपके मन में हो, बॉटनी से जुड़ा हुआ हो। वैसे तो आपके पास बॉटनी की डिक्शनरी इंसाइक्लोपीडिया साथ में बैठी है, हमेशा आपके साथ बॉटनी इंसाइक्लोपीडिया रहती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कैरियर से संबंधित या कुछ भी कोई बात अगर आप पूछना चाहें तो सर जो है वो आपको बता सकते हैं। हम उत्तर किसी को कोई बात जाननी हो, पूछनी हो, या किसी को लगता है कि कोई विशेष बात जो तुम हमसे ना पूछ पाते हो, ठीक, तो आप बताओ। कुछ नहीं, चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।